हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. It say that a frame of reference that is accelerated with respect to an inertial frame of reference is called non-inertial frame of reference. A coordinate system fixed on the circular disk rotating about a fixed axis with constant angular velocity omega is an example of non-inertial frame of reference. The relationship between the force F rotating experienced by a particle of mass m moving on the rotating disk and the force F inside experienced by the particle in the inertial frame of reference, where v rotating is the velocity of the particle in the rotating frame of reference and small r is the position vector and the particle with reference respect to the center of the disk. Now consider a smooth slot along the diameter of the disk of radius r rotating counterclockwise with constant angular speed omega about its vertical axis through its center. We assign a coordinate system with the origin at the center of the disk, the x-axis along the slot and y-axis perpendicular to the slot and the z-axis along the rotational axis, omega equal to omega k cap. A small block of mass m gently placed in the slot at r by 2 I cap at t equal to 0 and is constrained to move only along the slot. The distance r of the block at time t is 2016 में क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा गया था. 4 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है. इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि जैसा कि यहाँ पर ये डिस्क गिवन है और इसमें ओमेगा काउंटर क्लॉकवाइज दिया है, मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा ओमेगा वेक्टर का वो हो जाएगा के कैप. ये अपवर्ड है जेड एक्सिस, तो ओमेगा विल बी ओमेगा इनटू के कैप. ये ओरिजिन हो गया. तो यहां से अगर ब्लॉक का पोजीशन देखें तो वो है आर, देन वी कैन से दैट वी रोटेटिंग is equal to dr by dt which is in the I cap direction. R vector here is r into I cap, क्योंकि इस डायरेक्शन को हमें एक्स एक्सिस लेके चलना है तो पोजीशन वेक्टर भी आई कैप डायरेक्शन में ही होगा. तो यहां से जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन का अगर हम मीनिंग देखें तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो है ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस ओमेगा. तो ओमेगा क्रॉस आर करेंगे, देन इधर है के कैप और इधर है आई कैप. सो ओमेगा क्रॉस आर will be omega r into k cross I, which is j cap. Then again we will perform omega cross r cross omega, then it will be omega square r j cross k, which is I cap. तो ये जो एक्सप्रेशन आया आई कैप डायरेक्शन में, ये शो करेगा यहाँ पर पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है उसको. तो ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हो गया इधर आर वेक्टर के अलोंग, आई कैप के अलोंग. इसी फोर्स की वजह से यहाँ पर ये ब्लॉक का मोशन इधर होगा. और क्वेश्चन में यहाँ पर इसको एफ दो फोर्स दिए हुए हैं, एफ रोटेटिंग. तो एफ रोटेटिंग जो हो गया उसका वैल्यू है इनसाइड फोर्स एफ इन प्लस 2 इंटू एम वी रोटेटिंग क्रॉस ओमेगा. अब वी रोटेटिंग यहाँ पर जो है वो है आई कैप डायरेक्शन में एंड ओमेगा का डायरेक्शन है के कैप. तो आई क्रॉस के अगर करेंगे हम तो इधर मिलेगा हमें जे कैप डायरेक्शन. तो जे कैप जो डायरेक्शन है उसमें यहाँ पर ये पार्ट होगा एंड लास्ट जो पार्ट है उसका मीन्स है ओमेगा स्क्वायर आई कैप डायरेक्शन. तो इन दोनों का यहाँ पर तीनों का सम है, इसको बोला हुआ है रोटेटिंग फोर्स. लास्ट जो पार्ट है, लास्ट पार्ट शो कर रहा है यहाँ पर सेंटर के अलोंग जो फोर्स लग रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पर एक एम और था,
तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इज रिप्रेजेंटिंग द आई कैप डायरेक्शन मीन्स आउटवर्ड फोर्स, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं। तो इस फोर्स की वजह से यहाँ पर जो पार्टिकल है वो आउटवर्ड स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा, ये जो ग्रूव है ग्रूव के अलॉन्ग मूव करना स्टार्ट कर देगा। अदर जो फोर्सेज है उनका भी जो डायरेक्शन है, जैसे इस फोर्स का डायरेक्शन है अलोंग द एक्सिस, जे कैप यहाँ पर जो दिया है जे कैप डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और ये जो इनसाइड फोर्स है ये भी यहाँ पर वर्क करेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर ये जो भी फोर्सेज है उन सबको रिप्रेजेंट किया गया है। एक हो गया टेंजेंशियल, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको हम, जिसके कारण ये जो ब्लॉक है यहाँ पर प्रेस होगा, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया जे कैप मीन्स वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो जो भी फोर्सेस यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं उन सबको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसमें हमें जो कैलकुलेट करना है वो निकालना है कि टी टाइम में कितना डिस्टेंस ब्लॉक ट्रेवल करेगा ड्यू टू दीज एक्सेलरेशंस एंड फोर्सेस। तो यहाँ पर क्योंकि रोटेशन है और रोटेशन में यहाँ पर जो आउटवर्ड स्लिप हो रहा है ब्लॉक, उसका डायरेक्शन है आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा और वो एक्सेलरेशन होगा ये तो लास्ट पार्ट हमें दिया हुआ है। तो हम इसमें लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अलोंग आई कैप, बिकॉज जो मोशन होगा उसमें स्लिपिंग जो होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, आई कैप डायरेक्शन में होगी। टी इक्वल टू 0 टाइम पर ग्रुप ये आर बाय 2 पर प्रेजेंट है, तो आर बाय 2 के आगे हमें चेक करना है कि कितना ही आगे शिफ्ट होगा। एक्सेलरेशन ए को हम लिख सकते हैं v dv अपॉन डी आर, इट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे हम। आर बाय 2 से स्मॉल आर वेरिएबल डिस्टेंस तक हमें चेक करना है, और वेलोसिटी स्टार्टिंग में रेस्ट में था, फाइनल वेलोसिटी हो गया सपोज v। इसको सॉल्व करेंगे देन v आ जाएगा यहाँ पर ओमेगा रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाय 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमें वेलोसिटी पता लग गया कि इस वेलोसिटी से यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज अदर फोर्सेस का डायरेक्शन अलोंग द रेडियस नहीं है, अदर फोर्सेस का डायरेक्शन डिफरेंट है, किसी का वाई एक्सिस के अलॉन्ग है यहाँ पर और एक ही इंटरनल फोर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो वेलोसिटी हमें मिल गया इक्वेशन 1 से। अब इससे हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो v को लिख देंगे डी आर बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पे जो स्मॉल आर का टर्म है, ये भी स्मॉल आर का टर्म है, इनको हम एक साथ लेंगे और टाइम को अपोजिट डायरेक्शन में। कंप्लीट इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से आर बाय 2 से स्मॉल आर तक। तो यहाँ से सोल्व करके हमें ये टर्म मिल जाएगा इधर, इधर लिमिट्स वगैरह पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन यहाँ पर बच जाएगा। इधर जो ये टर्म बचेगा इधर 2, इसको डिवाइड कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा टर्म इधर आर बाय 2, ये पार्ट 0 हो गया, ये हो जाएगा इक्वल टू ओमेगा टी। लॉग को रिमूव करेंगे,
इसमें में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है स्मॉल आर, तो उसके लिए स्क्वायर रूट को हटाना है, तो स्मॉल आर को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पर टर्म आ जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू आर बाय 2 ई टू पावर ओमेगा टी माइनस स्मॉल आर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, तो आर स्क्वायर बाय 4 ई टू पावर 2 ओमेगा टी, ये सब स्टेप आएंगे। इसमें आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर स्मॉल आर का जो स्टेप था इधर, यहाँ से हम स्मॉल आर कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेगेटिव स्टेप को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। आर से डिवाइड किया, अब ई टू पावर ओमेगा टी से डिवाइड करेंगे तो हमें आर मिल जाएगा, तो ये आएगा आर बाय 4 ई टू पावर ओमेगा टी प्लस ई टू पावर माइनस ओमेगा टी। आफ्टर टी टाइम ये डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ these acceleration and these forces। इस टाइप से ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।